This is the part 2 of business idea series which we can start in India. अगर आपको सिलाई आती हो, ऑल्ट्रेशन करना आता हो या कपड़े डिज़ाइन करना आता हो तो आप एक डिज़ाइनर जैसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी बड़े शोरूम के। साउंड्स इंटरेस्टिंग? ये इंटरेस्टिंग है भी। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे एक होम बेस्ड बिजनेस के बारे में जिसमें आप अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को इस तरह से यूज़ करेंगे कि आप उसमें से अपना पैसा भी कमा पाएंगे और एक सेटिस्फैक्शन भी होगी। ये बिजनेस आइडिया है। आप कोई भी अपनी पुरानी साड़ी ले लो या एक पुराना सा ड्रेस ले लो और उसको ट्रांसफॉर्म कर लो। जो ही आपने वो ट्रांसफॉर्म कर लिया और आपको वो खुद अच्छा लगा तो आप समझ लीजिए ये बिजनेस आपके लिए। हर घर में ऐसी साड़ीज होती हैं जो सेंटिमेंटल वैल्यू रखती हैं, लेकिन उनको पहनने का कोई मौका तो मिलता ही नहीं है, मगर वो हैंगर में टंगी होती है, हमारी सबसे प्यारी साड़ी होती है। तो सोचिए अगर हम इस साड़ी को एक नया और एक स्टाइलिश आउटफिट बना पाएँ तो इस पुरानी साड़ी को नया लुक तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका यूज़ भी होगा और सेंटिमेंटल वैल्यू भी उसके साथ चिपका ही रहेगा। तो हुआ ना एक नया अच्छा बिजनेस आइडिया रेडी। पुरानी साड़ी लो, नया ड्रेस बनाओ। ये एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट है। साड़ी को लहंगा बना दो, वेस्टर्न ड्रेस बना दो, इंडो वेस्टर्न गाउन बना दो, कुर्ती बना दो या कोई भी कोऑर्डिनेटेड ड्रेस में उसको ट्रांसफॉर्म करवा दो। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड यू कैन डिसाइड व्हाट बेस्ट यूज यू कैन मेक आउट ऑफ दिस साड़ी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बस एक साड़ी ही ले लो, आप कोई भी दूसरा ड्रेस ले सकते हो जो ओल्ड फैशन हो गया हो और अब आप उसको फैशनेबल बना सकते हैं, ट्रेंडी बना सकते हैं। वॉट एवर इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट यू कैन गेट द आइडियाज and you can take the advantage for your creative skills। ये सिर्फ ऑल्ट्रेशन नहीं है, कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन है जो कस्टमर्स को एक नया वार्डरोब अपग्रेड करवा सकता है। अब करते हैं बिजनेस को शुरू करने की बात। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको करना क्या है। सबसे पहले स्किल्स को पॉलिश करना है। अगर आपको बेसिक सिलाई आती है तो आप YouTube पे जाइए, ऑनलाइन स्विंग कोर्सेज पे जाइए और एडवांस टेक्निक्स को सीखिए। ये बहुत ज़रूरी है। प्रेफरेबली प्रोफेशनल पैटर्न मेकिंग आपको सीखना चाहिए अगर आप शुरुआत में इंडिपेंडेंटली खुद से काम करना चाहते हैं। बेसिक टूल्स आपको अरेंज करने होंगे। एक अच्छी क्वालिटी की स्विंग मशीन, एक ओवरलॉक मशीन, फैब्रिक सीजर्स, मेजरिंग टेप और एक मैनिक्विन। ये सब चीज़ तो ज़रूरी है। मार्केटिंग तो शुरू कर लीजिए पहले ही। इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, व्हाट्सएप बिजनेस पे डाल दीजिए, फेसबुक पे अपने डिज़ाइन शेयर कर लीजिए। फिर आप प्राइसिंग डिसाइड करिए। मार्केट में रिसर्च थोड़ा सा कर लीजिए। जैसे साड़ी से आपने अनारकली ड्रेस बनाया तो आप 2500 से 5000 तक का चार्ज कर सकते हैं। साड़ी से आपने लहंगा बनाया तो 3000 से 7000 भी आप चार्ज कर सकते हैं। साड़ी से कोई कोऑर्डिनेटेड ड्रेस बनाया तो बेसिक 1500 रुपये से लेके 3500 रुपीज़ तक भी आप चार्ज कर सकते हैं। वो ऐसा कहते हैं ना कि जितना गुड़ आप डालोगे उतना मीठा होगा, तो यहाँ पे भी वही बात है। जितना आप अपनी क्रिएटिवनेस डालोगे, जितना आप लेसेस, स्मॉल टिंगरी पिंगरी डालोगे, उतना आपका ड्रेस का लुक बढ़िया होगा और उतना आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। लोकल बुटीक्स के साथ भी आप टाई अप कर सकते हैं। स्मार्ट मार्केटिंग और सोशल मीडिया स्ट्रेटजी आजकल बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो आपको भी इसका एडवांटेज लेना चाहिए। अपनी साड़ीज़ को ट्रांसफॉर्म करके उनको रील्स में बना बना के डाल दीजिए। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस डाल दीजिए, बिहाइंड द सीन्स को डाल दीजिए। जैसे आप स्टिचिंग कर रहे हैं वो प्रोसेस, ड्रेपिंग कर रहे हैं वो टेक्निक्स विजिबली डाल दीजिए ताकि लोगों को मज़ा आए वो देखने में कि आप कर क्या रहे हैं और कैसे अपनी क्रिएटिविटी को सब तक पहुंचा रहे हैं। टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करिए,
जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स से आए होंगे। बहुत सारे कस्टमर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको वैल्यू करेंगे। लोकल फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर कर लीजिए। हर तरह की मार्केटिंग जो आप सोच सकते हैं उसको कर लीजिए। नाउ मूविंग टू बजट एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपको देखना है कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए ये बिजनेस शुरू करने के लिए। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपको खरीदना क्या है। आपको 50,000 से 70,000 तक का बजट होना चाहिए, तभी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सिविंग मशीन एंड ओवरलॉक मशीन आपको 30,000 से 40,000 तक का मिल जाएगा, गुड क्वालिटी। फैब्रिक, थ्रेड्स, जिपर्स, लेसेस, छोटी मोटी चीज़ें शुरुआत में आपको ज़्यादा स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए 5,000 से 10,000 रुपया बजट काफ़ी है। फिर मार्केटिंग के लिए आप कोई 5,000 रुपया पर मंथ रख लीजिए, क्योंकि आपको इंस्टाग्राम एड्स वगैरह डालने पड़ेंगे। मिसलिनियस भी आप 2,000 से 5,000 रुपया डाल दीजिए। ये एक लो इन्वेस्टमेंट बट हाई रिटर्न बिजनेस है। व्हेन यू विल क्रॉस दिस स्टेज ऑफ योर बिजनेस, देन यू कैन थिंक ऑफ स्केलिंग योर बिजनेस। एक बार बिजनेस सेटल हो गया तो एक्सपेंशन के ऑप्शंस बहुत हैं। बुटीक्स और डिजाइनर्स के साथ आप टाई अप कर सकते हैं। वेडिंग ड्रेस कस्टमाइजेशन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वेडिंग ड्रेसेस में बहुत पैसा है। आप खास तौर पर पैटर्न मेकिंग सिखा सकते हैं, बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स फैशन डिज़ाइनिंग के कॉलेजेस से निकलते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं होती है पैटर्न मेकिंग में, लेकिन पैटर्न मेकिंग एक बेसिक ज़रूरत है किसी भी डिज़ाइनर के लिए। तो अगर आपने सच में ये पैटर्न मेकिंग स्टूडेंट्स को सिखाया और वो कॉन्फिडेंट हो गए, तो मान लीजिए 50% ऑफ योर रेवेन्यू विल कम फ्रॉम टीचिंग। नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू गो फॉर इंडिविजुअल कस्टम ऑर्डर्स। ये तो लक्जरी मार्केट में एंटर करने का बिजनेस है। आपके ब्रांड को एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी देने वाला मौका है। अगर आप भी घर से अपनी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अभी एक्शन ले लो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो हम एक सक्सेसफुल बिजनेस टुगेदर शुरू कर लेते हैं। आपको जो भी हेल्प चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स में लिख सकते हैं इंटरेस्टेड।